हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट। सो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड उससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया था, बेसिक प्रोबेबिलिटी, और उसके कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज देखे थे जैसे इवेंट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और क्या देखा था हमने इवेंट के अंदर वो किस किस टाइप के इवेंट होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और क्या देखा हमने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी थी, उससे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी थी, उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो पहले ही हमने डिस्कस किया था। सो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जो भी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीखी है अभी तक उससे रिलेटेड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है उसे। तो उससे पहले एक और हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ही मुझे और एक छोटा सा टॉपिक बताना था कि क्या होगा। मान लेते हैं कि आपका इंडिपेंडेंट, हमने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्या होता है। अगर मैंने पहले बताया है, इस टॉपिक में भी आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि अगर हम लोग मानते हैं लेट ए एंड बी और टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या बोला था हमने कि उसमें कोई भी कॉमन ना आए और दोनों का क्या हो, सैंपल स्पेस ही अलग हो। तो इंडिपेंडेंट इवेंट कौन कौन से होते थे हमारे, जैसे कि टॉसिंग टू कॉइन्स। टॉसिंग टू कॉइन्स मतलब टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। व्हाट इट मींस कि आपका एक कॉइन आप टॉस कर रहे हो और दूसरा कॉइन टॉस कर रहे हो, दोनों का रिजल्ट एक दूसरे से एक अलग अलग है, एक दूसरे पे डिपेंड तो कर नहीं रहे आपके, तो वो क्या होंगे, आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। वैसे ही हमने वो एक एग्जांपल देखा था, एक बार हेड H1 एंड H2 लिया था, तो उसमें H2 निकालने जब प्रोबेबिलिटी जा रहे थे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन सेकेंड ट्रायल, तो उसमें डिपेंड नहीं कर रहा था कि हमारे फर्स्ट ट्रायल में कौन सा वैल्यू या हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। तो वैसे इवेंट को क्या बोलते थे हम लोग, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो वैसे ही लिया ना हमने, लेट ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन तो इसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट में हमने क्या बोला था, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। जब भी ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जब भी ये आपका फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा, ये रिलेशन, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो आपका इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहे हैं, लेट A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन अगर A और B आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है तो फर्स्ट आपका A, ये क्या है अपना A कॉम्प्लीमेंट, इससे क्या बोले हम लोग, ये क्या हो गया A कॉम्प्लीमेंट। और A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, अगर ये A है इस सेट में तो ये आपका A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। A कॉम्प्लीमेंट को या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ये C, तो ये आपका क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट कौन सा वाला हो जाएगा, ये। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो A एंड A बार मतलब A कॉम्प्लीमेंट एंड B भी क्या होगा, आपका इंडिपेंडेंट होगा। सिमिलरली आपका B कॉम्प्लीमेंट एंड A वो भी आपका इंडिपेंडेंट होगा, और A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट ये भी आपके इंडिपेंडेंट होंगे। कब, जब आपका A एंड B बोथ आर इंडिपेंडेंट। तो इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, तो देखते हैं। फर्स्ट लेता हूं मैं इसका प्रूफ और इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग। ये तो सेम ही है, आप बस चेंज कर लो। इसमें हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिया है, यहाँ पे हमने A पे कॉम्प्लीमेंट लिया है, यहाँ पे B पे कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो अगर हम लोग को ये प्रूफ करना है कि जो A वाला है, A क्या है हमारे पास, A कॉम्प्लीमेंट एंड B वो क्या है, अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा आपका, ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसको, इक्वल टू P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। अगर जब भी ये सेटिस्फाई करेगा तो A कॉम्प्लीमेंट एंड B क्या हो जाएंगे, आपके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हमें इसको प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो गया रिलेशन, तो हम बोल देंगे A कॉम्प्लीमेंट B इज इंडिपेंडेंट। सो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो देखते हैं हम लोग, ये LHS को देखते हैं क्या है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ B। तो यहां पे मैं सेट बना रहा हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, चलो सेट छोड़ते हैं, ऐसे ही देखते हैं। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ B, तो इसका क्या मतलब है आपका, ये हो गया मेरे पास एक A और ये मेरे पास है B,
सो यहां पे अगर आप इसमें ये ले लो ऐसा मान लेते हैं, तो क्या होगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको एलएचएस को जो एलएचएस है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका, ये टोटल पूरा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी, मतलब ये वाला सिर्फ पार्ट आएगा, ये वाला सिर्फ पार्ट आएगा, सिर्फ बी, ओनली बी। ये कौन सा केस है, ओनली बी। इसमें आपका ए का कोई भी पार्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है। तो ओनली बी में क्या आएगा आपके पास, सिर्फ यहां तक ये आएगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए इक्वल टू पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो यहां से ओनली बी के लिए क्या होगा, ओनली बी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ये वाला पार्ट, अगर ये मैं बी ले लेता हूं, ये पूरा क्या है बी है, उसमें से ये वाला पार्ट मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये बच जाएगा ओनली बी। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी है। ये वाला पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी है कॉमन पार्ट। तो यहां से पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर लिया। अगर हम इसको और देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ए और बी हमें गिवन है कि इंडिपेंडेंट होगा, तो उसी के लिए तो कंडीशन निकाल रहे हैं, तो उसके बाद ही तो हम लोग सारे सिचुएशन देख रहे हैं, तो ये तो हमें पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो मैं इसको यहां लिख दूंगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो यहां से अगर आप पी ऑफ बी कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा आपके पास, अगर आप यहां से पी ऑफ बी कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, पी ऑफ बी कॉमन निकाल लिए तो मेरे पास बचेगा यहां से 1 और यहां से 1 माइनस पी ऑफ ए, यही बचेगा। और यही हमारा क्या है, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। 1 माइनस पी ऑफ ए क्या होगा आपका, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ही होगा, मतलब 1 माइनस पूरा सैंपल स्पेस, उसमें से आप ए को माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ही होता है। सो यहां से हमारे पास आ गया पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और वही हमें प्रूफ करना था। ये आ गया ना, पी ऑफ बी मल्टीप्लाइड विथ पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इससे क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, ये क्लियर है पॉइंट, बहुत सिंपल था ये। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अगर ए बी अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ये सारे उसके जो ये 3 कंडीशन और होंगे वो भी आपके क्या होंगे, इंडिपेंडेंट ही होंगे। तो सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी प्रूफ कर लेंगे, इसके लिए प्रूफ करेंगे तो क्या लेंगे हम लोग, ओनली ए का निकालेंगे। ओनली ए क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके लिए सेकेंड वाले के लिए। तो वो आप कर लेना, मैं थर्ड वाला सी वाला प्रूफ करके आपको बता दे रहा हूं, सी वाला कैसे प्रूफ होगा। तो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अगर आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो इससे कैसे प्रूफ करते हैं, ये क्या हो गया, इसमें हम लोग एक सेट बना लेते हैं। अगर मैं बोलूं ये ए है और ये बी है, तो अगर ये ए और बी है तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सब, तो ए के छोड़ के बाकी सब क्या आएगा, ये इधर पूरा ये आएगा, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के बाकी सब, और उन दोनों का आप जब इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को, इसको हम लोग सेट से क्या लिख सकते हैं, इसको सेट के जो प्रिंसिपल्स है सेट थ्योरी से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सेट थ्योरी आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाएगी, और मैं ये जो ले रहा हूं ये आपका बहुत बेसिक वाला है, जहां जहां पे मुझे जो यूज होगा मैं आपको बताते चलूंगा। तो एक्चुअल में जो सेट थ्योरी आपका पूरा कंप्लीट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में होगा, जो आपको सिद्धार्थ सर पढ़ाएंगे। सो यहां से पी ऑफ ए यूनियन बी का आप जब होल कॉम्प्लीमेंट लिखते हो तो ये आपका क्या हो जाता है, पी ऑफ, इन जनरल ही एक मतलब इसी को सिर्फ लिखोगे तो ये सेट, मैं सेट का बता रहा हूं आपका सेट्स रिलेशन कैसे होगा। अगर आप ए
यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो आपका क्या हो जाता है, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये यूनियन है वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। सिमिलरली अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो सिमिलरली हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ये कौन सा फॉर्म था, ये वाला, तो उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। क्यों? क्योंकि हमें इससे सॉल्व करने में आसानी होगी, इससे प्रूफ करने में आसानी होगा। तो प्रूफ करने के लिए हमने ये कर लिया। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी क्या है आपका, ये क्या है पूरा ए यूनियन बी है, ये पूरा आपका ए यूनियन बी है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, उसके बाहर वाला पूरा कौन सा होगा, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। सो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कौन, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, बताइए इसको क्या बोल सकते हैं, P ऑफ A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट को बोल सकते हैं 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। जैसे यहां पे हमने बोला था 1 माइनस P ऑफ A क्या हो गया था, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। तो सिमिलरली इसको P ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, ये भी तो लिख सकते हैं, यही होगा। तो हम लोग जब सैंपल स्पेस से पूरा A यूनियन B माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमारी, 1। तो हमारे पास 1 प्रोबेबिलिटी होती है सैंपल स्पेस की, तो मैंने ये लिख लिया। सो यहां से अब P A यूनियन B का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये हो गया 1 माइनस, हमने ये देखा था P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू क्या होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। सो यहां से क्या आ जाएगा, 1 माइनस इस ब्रैकेट के अंदर ये क्या हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं वापस से, फर्स्ट वाला रिलेशन तो अभी तक सेटिस्फाई करेगा ही हमारा, क्योंकि A और B क्या इंडिपेंडेंट है। तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B लिख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, P ऑफ B यहां से कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये तो P ऑफ A ऐसे ही रहने देता हूं, प्लस अगर मैं यहां से P ऑफ B कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा अंदर में, 1 माइनस P ऑफ A बचेगा, यही बचेगा। सो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, ये अपना क्या है, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट ही है। ये मैं नीचे का रफ कर देता हूं, कंफ्यूजन होगा नहीं तो आपको। यहां से क्या होगा, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, सो इनटू P ऑफ B। अब अगर इसमें से आपका A कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये आ गया, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो क्या आएगा, 1 माइनस P ऑफ A माइनस P ऑफ B मल्टीप्लाइड विथ P ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट। सो यहां से ये क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका क्या है, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट ही है, 1 माइनस P ऑफ A। तो यहां से हम लोग P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, इधर से तो 1 बचेगा, यहां से क्या बचेगा, P ऑफ B, और यही आपका क्या है, P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड विथ P ऑफ B का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास आ गया, ये क्या आ गया, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सो ये हमारा रिलेशन प्रूफ हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन these three are also independent events, will also be independent events। ये पॉइंट क्लियर है। यहां पे हम लोग बोलेंगे will also be independent events। तो अभी हमने देखा कि इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे A एंड B, तो उसका A कॉम्प्लीमेंट कॉमा B एंड B कॉम्प्लीमेंट कॉमा A एंड A कॉम्प्लीमेंट कॉमा B कॉम्प्लीमेंट भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। सो हम लोग एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है कि अगर मैं एक इवेंट डिफाइन करूं कि A इज अ इवेंट ऑफ
विनिंग अ क्रिकेट मैच। मेरा ये एग्जांपल है कि यहां पे क्या बोल रहा है, लेट अस टेक एन इवेंट ए विच इज विनिंग अ क्रिकेट मैच, और जो बी इवेंट है वो क्या ले रहे हैं हम लोग, इज विनिंग अ चेस मैच। चेस मतलब जानते हैं ना, शतरंज, तो वो चेस मैच। तो ए इज विनिंग अ क्रिकेट मैच, बी इज विनिंग अ चेस मैच। सो यहां से हम लोग और क्या बोलेंगे, और यहां पे गिवन है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट तो वैसे भी होगा, अगर नहीं भी गिवन होगा तो मोस्टली आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम पे आपको ए और बी क्या होगा, इंडिपेंडेंट गिवन ही होगा। लेकिन आपको अगर नहीं भी गिवन है तो आपको पहचानना आना चाहिए कैसे वहां पे, ये हमने डिस्कस किया ही था पहले ही कि जिसमें हमने क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल वाला एक तो एग्जांपल लिया था। मैंने मैथ्स और केमिस्ट्री वाले में भी आपको एग्जांपल बताया था कि ए एंड बी ये भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। सो इसमें आप किसी प्रोबेबिलिटी भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। चलो अभी तो जरूरत नहीं है, अभी तो बस हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख रहे हैं। सो यहां से आपका ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो अगर मुझे क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, what is the probability of winning exactly one match। सो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मुझे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ विनिंग एग्जैक्टली वन मैच, मतलब आप ये क्रिकेट मैच भी खेल रहे हैं और चेस मैच भी खेल रहे हैं, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी, आप जीत कौन सी रहे, दोनों में से कोई एक ही मैच आप जीत रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वन मैच आपको जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, सो वो कैसे निकालेंगे, यहां से हम लोग ले लेते हैं P ऑफ, क्या होगा, या तो ए क्या है आपका, इवेंट कौन सा है, विनिंग अ, यहां पे अगर P ऑफ ए लिखता हूं मैं, अगर ए 1/3 मान लेता हूं, P ऑफ बी मेरा क्या है, ये 1/4 है मान लेते हैं। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, ए, अगर क्या क्या चांसेस में क्या क्या केस आ सकते हैं, इसमें फर्स्ट केस क्या आएगा, फर्स्ट केस आएगा आपकी, आप क्रिकेट मैच तो जीत रहे हैं लेकिन चेस मैच आप लूज कर रहे हैं, मतलब ए आपका होगा और क्या होगा, इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ कि आप यहां इन टोटल का क्या मतलब हुआ, आप ए मैच तो जीत रहे हैं लेकिन बी आप लूज कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली क्या हो गया, वन यूर विनिंग, एग्जैक्टली वन यूर विनिंग, और वो एग्जैक्टली वन क्या है, क्रिकेट मैच। तो यहां क्या होगा, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर इसमें हम लोग एग्जैक्टली वन बोला है, तो या आप ये भी हो सकता है कि आप चेस मैच जीत रहे हो और क्रिकेट मैच आप हार रहे हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या बता रहा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग का चेस मैच, विनिंग अ चेस मैच एंड लूजिंग क्रिकेट मैच, और ये क्या बता रहा है, विनिंग क्रिकेट मैच एंड लूजिंग चेस मैच। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, बताइए इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का होगा एडिशन। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला कि विनिंग, मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, विनिंग एग्जैक्टली वन मैच, तो यहां पे हमने एक ही मैच जीतना है। तो क्या हो सकता है केस, फर्स्ट केस हो सकता है आपको, या तो आप क्रिकेट जीत रहे हैं, क्रिकेट आप जीत रहे हैं और चेस क्या है वो आप हार गए, या फिर सेकंड केस क्या हो सकता है, मैं क्या बोल रहा हूं, या फिर मतलब और ये होगा और ये होगा, तो और में क्या आता है आपका, ये इधर दिस और दिस, तो क्या होता है जब भी और आ जाए तो आपका क्या होता है, यहां पे एडिशन होगा। सो यहां पे सेकंड केस में क्या है, आप चेस तो जीत रहे हैं लेकिन क्रिकेट हार रहे हैं। सो यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों के इवेंट क्या है, अभी हमने बताया था कि ए एंड बी अगर आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उसका ए कॉम्प्लीमेंट बी या फिर बी कॉम्प्लीमेंट ए या फिर ए कॉम्प्लीमेंट कॉमा बी कॉम्प्लीमेंट, ये सारे तीनों क्या होंगे, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो ये भी इंडिपेंडेंट ही होगा आपका। तो अगर ये भी इंडिपेंडेंट होगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, P ऑफ ए मल्टीप्लाई विथ P ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ
बी, ये दोनों ही, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। सो यहां से पी ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाइड विथ पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी ऑफ बी। अगर विनिंग का है ये प्रोबेबिलिटी तो ये लूजिंग के क्या हो जाएगा पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। वैसे पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस पी ऑफ ए दैट इज 1/3, तो ये आ जाएगा 2/3। सो यहां से पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं चलो इसको 1 माइनस 1/4 ही रहने देता हूं। कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं अभी, क्योंकि कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे, इसको कैलकुलेट करके करना तो मैं नहीं सिखा सकता आपको, ये तो आपको सिंपल मैथमेटिक्स है। प्लस ये कॉन्सेप्ट में बता सकता हूं, ये कैलकुलेशन आपको खुद तो करना है। ये कितना होगा 2/3 इसको मैं क्या लिख रहा हूं 1 माइनस 1/3 इंटू ये क्या होगा पी ऑफ बी, वो कितना दिया हुआ हमारे पास 1/4। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एग्जैक्टली वन मैच, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एग्जैक्टली वन मैच। सिमिलरली अगर, तो ये तो आपको पता है ना, इसको छोड़ो यहां से हटा देते हैं, इसको ये भी हटा देते हैं, ये क्लियर है। अब हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे इसी क्वेश्चन, इसी एग्जांपल में नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे, वो क्या होगा, अगर हमने बोले कि नेक्स्ट में क्या आएगा, यहां पे हमने एग्जैक्टली वन मैच बोला था विनिंग प्रोबेबिलिटी की, अगर मैं यहां पे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एटलीस्ट वन मैच, एटलीस्ट, चलो एटलीस्ट वाला जो केस है उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, तो उससे पहले कौन सा केस देखते हैं हम लोग, उससे हम लोग पहले केस देखेंगे विनिंग बोथ मैचेस, विनिंग बोथ मैचेस। तो विनिंग बोथ मैचेस क्या होगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बोथ द मैचेस। अभी हमने क्या देखा था एग्जैक्टली वन मैच, अभी हम लोग क्या देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बोथ द मैचेस। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए में भी जीतने, क्रिकेट भी आपका विन होना चाहिए और चेस भी आपका क्या होना चाहिए विन होना चाहिए, दोनों में आपको ट्रॉफी मिलनी चाहिए। तो क्या होगा इसमें आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बोथ द मैचेस क्या होगा, आपका ए भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए बी भी होना चाहिए, बोथ बोथ होना चाहिए, ए है बी बोथ होना चाहिए। तो क्या होगा आपका विनिंग बोथ द मैचेस क्या होगा पी ऑफ ए एंड, यहां पे क्या आ गया एंड, यहां पे क्या आ रहा था और, तो यहां पे क्या होगा विनिंग बोथ द मैचेस। आपको ए जीतना ही है, क्रिकेट आप जीतना ही है, और क्या करना है बी भी जीतना है, भी जीतना है मतलब एंड, ए एंड बी, क्रिकेट एंड चेस बोथ आपको विन करना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जहां भी एंड आएगा वहां पे हम लोग को क्या एंड, क्या एंड मतलब एंड आपका जहां भी होगा वो क्या होगा इंटरसेक्शन, जहां भी आपको और आ रहा होगा वहां पे आपका यूनियन यूज करेंगे, वहां पे यूनियन लगेगा, और जहां पे भी एंड होगा मतलब आपकी बोथ दी कंडीशन ए और बी बोथ इवेंट क्या होगा सेटिस्फाई कर रहा होगा, बोथ इवेंट आपका अकर कर रहा होगा, तो वहां पे ए इंटरसेक्शन बी, और यहां पे ए और बी या फिर ए और बी या तो ये या तो वो होगा, तो वहां पे यूनियन लगेगा। सो यहां पे हमें ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, कहां पे विनिंग बोथ दी मैचेस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ये तो सिंपल है, ये तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाला, क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो आप ये कैलकुलेट कर लेना है वैल्यू पुट करके, ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 1/4 दैट इज 1/12, 1/3 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 4 3 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/12, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दोनों मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/12, और एग्जैक्टली वन जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जो भी आपकी यहां से आएगी। सो अब हम लोग एक और प्रॉब्लम लेते हैं थर्ड। अगर मैं थर्ड लेता हूं, अभी तक हमने क्या देखा एग्जैक्टली वन एंड बोथ मैचेस, यहां पे विनिंग बोथ। अगर मैं यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालूं ऑफ विनिंग नो मैच, मतलब आप क्या है दोनों ही मैच हार रहे हैं, यहां पे क्या है दोनों ही मैच हार रहे हैं, चेस भी क्रिकेट भी हार रहे हैं और चेस भी हार रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी यहां पे विनिंग बोथ मैचेस था तो पी ऑफ ए और ये पी ऑफ बी आ गया, विनिंग नो मैच मतलब दोनों मैच हार रहे हैं, हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे क्या आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, क्यों, क्योंकि बोथ यहां पे बोथ है, विनिंग नो मैच मतलब
दोनों ही मैच आप हार ही रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो आपका क्या है ये, इसमें ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, हम लोगों को पता है कि आपका ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट वो भी इंडिपेंडेंट होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड विथ पी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहां से 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/3, जो भी, ये आपका P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है और ये आपका P ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आएगा, यहां से क्या आएगा 3/4 और यहां से कितना आएगा, ये यहां से आएगा 3/4, यहां से आएगा 2/3, तो यहां पे आ जाएगा आंसर 1/2। कैसे, ये 2 से 2, ये 3 कैंसिल, तो 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 3 केस हो गए, कौन कौन से, फर्स्ट इज व्हाट इज विनिंग एग्जैक्टली 1 बोथ, एंड यहां पे विनिंग नो मैच। अब हम लोग यहां पे देखेंगे एक और केस, मैं ये केसेस रहने देता हूं, हम लोग क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं मैं, और ये ऊपर वाला पार्ट भी, ये तो आपको पता है ना, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी। सो अगर हम यहां पे लेते हैं, मैं एक और केस डिफाइन कर रहा हूं, उसमें क्या बोल रहा हूं मैं, फोर्थ वाला, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहां पे, किसकी, यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें एटलीस्ट 1 मैच, एटलीस्ट 1 मैच मतलब विनिंग, यहां पे विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना हम लोग, विनिंग एटलीस्ट 1 मैच। तो हम लोग एटलीस्ट का क्या मतलब देखा था, एटलीस्ट 1 बोला है, क्या मतलब है एटलीस्ट 1 का मतलब कि 1 और मोर। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है 1 और मोर, और एटमोस्ट का क्या मतलब होता है, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप का मान सकते हो, ये क्या होता है आपका एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। और एटमोस्ट क्या होगा आपका, एटमोस्ट अगर मैं आपको बोलूं 5, एटमोस्ट 5 मतलब क्या होता है कि आपका 0 1 2 3 4 और 5, एटमोस्ट 5 मतलब 5 तक ही होगा, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर यहां पे बोलूंगा मैं एटलीस्ट 5, और एटलीस्ट 5 बोलूंगा मतलब क्या हो गया आपका 5 तो होगा 5 से ज्यादा, जहां तक भी आपका आए, जितना भी जहां तक भी आए आपका, अगर 10 तक आ रहा है तो 10, 15 तक आ रहा है तो 15, 100 तक आ रहा है तो 100 तक। एटलीस्ट मतलब 1 और, मतलब एटलीस्ट 5 बोला है मतलब 5 और मोर, मतलब यहां पे क्या लिखते हैं ग्रेटर देन 5 ले लेंगे, एटलीस्ट 5 बोला है तो, और एटमोस्ट 5 बोला है मतलब लेस देन 5। इतना क्लियर है। सो यहां पे क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, एटलीस्ट बोला है, तो जब एटलीस्ट बोला है तो क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि यहां पे 2 ही केस, मतलब 2 ही है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्रिकेट मैच एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग चेस मैच। तो यहां पे 2 ही केस आएगा, तो क्या क्या आएगा 1, या तो एक मैच जीत रहे हैं हम लोग या तो दोनों मैच जीत रहे हैं। मतलब अगर हमारा क्या क्या है, एग्जैक्टली 1 विनिंग, एग्जैक्टली 1 मैच एंड विनिंग बोथ मैचेस, यही 2 केसेस है। तो आप जब इसको निकालोगे तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाला केस प्लस सेकेंड वाला केस करोगे तो आपको ये फोर्थ वाला आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे है पहला वाला क्या है विनिंग एग्जैक्टली 1 मैच एंड सेकेंड क्या है विनिंग बोथ द मैचेस, या तो 1 मैच जीत रहे हो या फिर बोथ मैचेस। तो यहां पे बोथ मैचेस के लिए सेकेंड वाला आ गया और फर्स्ट के लिए ये वाला आ गया। सिमिलरली अगर आप फिफ्थ में अगर आपका बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एट मोस्ट 1 मैच, एट मोस्ट 1 मैच मतलब लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब आप या तो एक मैच जीत रहे हो या फिर इससे कम क्या आएगा 0, विनिंग 0 मैचेस मींस विनिंग नो मैचेस, और विनिंग नो मैचेस का भी हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया है। तो क्या करेंगे इसमें 0 मैचेस और 1 मैचेस, विनिंग 0 मैचेस और विनिंग 1 मैचेस की प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा ये तो आएगा ही, क्यों, क्योंकि विनिंग 1 मैचेस का क्या प्रोबेबिलिटी है यही है, और विनिंग नो मैच का क्या है ये है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर आप फर्स्ट और
थर्ड को आप ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, विनिंग एट मोस्ट वन मैच। तो ऐसा नहीं लिखना है फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा हो, आपको क्वेश्चन दे दिया हो ए और बी, ए डिफाइन किया अगर विनिंग अ क्रिकेट मैच, बी डिफाइन किया विनिंग अ चेस मैच, देन यहां पे अगर आपका क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एट मोस्ट वन मैच, तब आप क्या करेंगे, एट मोस्ट वन मैच आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिफाइन करेंगे कि एट मोस्ट वन मैच मतलब 1 और 0। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कहां एग्जैक्टली वन मैच, विनिंग एग्जैक्टली वन मैच, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग नो मैच। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका नो मैच और ये आपका वन मैच। तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो ये एट मोस्ट वन मैच आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी।